आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। आप सभी को जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं। दीपावली के 4 दिन पूर्व आने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर ही रमा एकादशी कहा जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसे करने की क्या विधि है और इसको करने से क्या फल मिलता है? आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली और असीम वैभव प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ बहुत मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बहुत ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करने वाला था। इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया, दशमी के दिन राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई। मेरे पति तो बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। अब शोभन को भी ये चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहां रहना चाहते हैं तो आपको ये व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा और जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने भी व्रत रख लिया। वो भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्यारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, तो ये जागरण का समय वैष्णवों के लिए बहुत ही हर्ष देने वाला था, लेकिन शोभन के लिए वो बहुत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से स्वयं को सती नहीं होने दिया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वो अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर का राज्य प्राप्त हुआ और वो वहां का राजा बना। वो अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र एवं चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर इस प्रकार विराजमान होता था, मानो जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हुए घूमते फिरते वे उधर जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। वो उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया, प्रणाम किया
और उसके कुशल होने का प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल है, नगर में भी सब प्रकार से सब कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है आपको यहां देखकर। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो किसी ने कभी न देखा हो न सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए, आप इसका उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, आतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ये सुनकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौट आया और चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या किसी स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है, जहां किसी से विजय नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये नगर स्थिर नहीं है और जिस प्रकार ये स्थिर रह सके ऐसा उपाय करना है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिलाना महान पुण्य का कार्य होता है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के फल से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देखकर शोभन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चंद्रभागा को बुलाकर अपनी बाई ओर बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तभी से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करती आ रही हूं। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक यहां रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ वहां आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान है, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य सभी मासों की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं तथा इनके महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा है आपको हमारा ये प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को सभी पर सेट कर लें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।